Hello and Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Paradise Academy. Dear friends, I hope you are doing fine. गाइज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स और उसके अलावा अपन मैं यहाँ पे कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। गाइज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और दीगर ग्रुप्स में एक पोल कंडक्ट करवाया था जहाँ पे बच्चे चाहते हैं 90%, लगभग 90% बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके लिए कोर्स लेके आऊँ। सो गाइज जैसे कि आप जानते हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट एलजी साहब ने दे दी है कि अक्टूबर में करेगी, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि अक्टूबर, एंडिंग अक्टूबर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो लगभग के हिसाब से हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है। सो 2 मंथ्स में हम ऐसा क्या कर सकते हैं सो दैट हम क्या करें, स्कोर मैक्सिमम करें इन दोनों पोर्शंस में। ये 2 पोर्शंस अगेन स्किप करने के लिए नहीं है बल्कि स्कोर करने के लिए है। सो गाइज आपका एक एक मार्क्स, एक एक नंबर मैटर करता है आपकी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। एक मार्क्स आपका सिलेक्शन बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो ये 2 पोर्शंस आपके लिए एज साबित हो सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि स्कोरिंग है और मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इन पोर्शंस को स्किप करते हैं। सो गाइस अगर आप कहीं से भी पढ़े हुए हो तो डेफिनेटली आप इस बार भी सरप्राइज हो जाओगे अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो, ये मैं उम्मीद रख सकता हूं। ओके गाइस, सो बात करेंगे किस कौन सा कोर्स में लॉन्च करने जा रहा हूं। फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वेटेज की बात करेंगे तो 20 मार्क्स का है। फॉर 10 मार्क्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए भी 10 मार्क्स है। ओके, सो अगर जब मैं कोर्स की बात करता हूं तो आपको कोर्स में मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट्स भी मिलेंगे। उसके अलावा जो डाउट सेशंस होंगे वो आपको मैं यूट्यूब पे दूंगा, एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पे आएगी। उसके अलावा क्रैश कोर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया था फ्रॉम बोथ दिस पोर्शन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो वो अभी भी अवेलेबल है, डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। ओके, उसके अलावा मैंने डाउट ग्रुप्स भी क्रिएट किए हुए हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। बहरहाल उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस पे एक नज़र दौड़ाते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, 10 मार्क्स का वेटेज है। तो मैंने जब पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था, आपको याद होगा जे की सिविल सर्विस पर मैं पढ़ाता था, जे की सिविल्स पर मैं पढ़ाता था, ठीक है। वहां पे जब मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था तो मैंने उस दिन भी कहा था यस इट इज़ पॉसिबल आप 10 मार्क्स आराम से ला सकते हो इस सिलेबस में, बस प्रोवाइडेड कि आपको सही से पढ़ना है, राइट डायरेक्शन में अपनी तैयारी को ले जाना है। बात अगर इस सिलेबस की करेंगे तो पहले 4 टॉपिक्स में तो इनको अलग अलग से देखता ही नहीं। हालांकि यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आते, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ही टॉपिक है, लिंक करके इनको पढ़ना पड़ेगा गाइस। सो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। सो गाइज अगर आपने ये सिलेबस मुझसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना, खैर फाइनेंस की तो छोड़ो, पेपर वाज इजी। अगर वहां से 10 में से 10 किसी मेरे स्टूडेंट ने लाए भी है तो मैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगा, लेकिन जैसे कि पेपर उठाओ 25 में से 25 बच्चों ने स्कोर किया था, ठीक है। तो और वो अच्छा लेवल का पेपर था। सो गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 4 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में एक ही चैप्टर है। और उसके बाद आपको दिख रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इंडेक्स नंबर। यहाँ से हमारे फाइनेंस में एक क्वेश्चन आ गया था, डेमोग्राफी यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। देखो गाइज अब मैं आपको कहता हूँ, मैं उन बच्चों को भी कहता हूँ जिन्होंने अराउंड 80 स्कोर किया है या 70 प्लस थे, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, ठीक है। हालांकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के केस में। और अगर आप अभी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे, ठीक है, आपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा, लेकिन अब बात वही है कि टीचर्स जे.एंड.के में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, नॉलेज भी माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब मसला होता है स्किल का और मसला होता है एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस दिख रही थी मुझे भी और स्टूडेंट्स को भी, बाद में लॉस हुआ, ठीक है गाइज। उनके पास कॉन्सेप्ट दुनिया के थे, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा थी स्टूडेंट्स के बाद, लेकिन जब पेपर आता है तो वहाँ पे रिजल्ट इज 0। तो वो चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है अपने आप में। जैसे कि मैं कह रहा था, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप एक तो मैथमेटिक्स की बेसिक प्रोबेबिलिटी आप पढ़ो और उसके अलावा कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस भी सीखो। तो वहीं पे आप अगर देखोगे जेएसए के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो 20 to 30% क्वेश्चन, 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे थे जो फिर बच्चों से सॉल्व ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो प्योरली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट पे आ गए थे।
ठीक है। तो हालांकि मैंने एक लेक्चर में वो पढ़ाए हैं, तो बच्चों ने वो क्वेश्चंस किए थे। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, इजी सा चैप्टर है, बेसिक हमें पढ़ना है, उनका एप्लीकेशन सीखना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, उसके बाद थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर, वही है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरी भी है। डेमोग्राफी पूरा का पूरा थ्योरी है, लेकिन हमें देखने को मिला कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। ये जो डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, मैं इसको एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। हालांकि यहाँ पे आपको फैक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, डेमोग्राफी एंड सेंसस में। ओके, तो ये हो गया पोस्टमार्टम स्टैटिस्टिक्स सिलेबस का। अगर मेरे कोर्स की बात करेगी तो मैं इसको इस बार एक ज़बरदस्त अंदाज में कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। 20 to 25 लेक्चर्स में आपका 100% कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और 100% मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। गाइस टेक स्क्रीनशॉट, 100%, आई एम क्लेमिंग व्हाट, 100%। ओके, अभी आप देख सकते हो कि एग्जाम की एजेंसी चेंज होती है। लास्ट टाइम पेपर का लेवल इजी आ गया था फाइनेंस में, क्या पता इस बार कैसा आ जाए। हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट जेकेएस भी। लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो ये बेवकूफ़ी मत करना कि बेसिक पढ़ के जाओगे, नहीं, अपनी प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल तक लेके जाओ ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस मिले कि जी हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी लॉजिक्स, थोड़ी ट्रिक्स, टेक्निक्स भी सीखने की कोशिश करो। ओके, तो बस ये था स्टैटिस्टिक्स का, इतना ही मैं बताऊंगा, बाकी आपको मुझसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ओके, सो देन उसके बाद आते हैं अपने मैथमेटिक्स पोर्शन पर। मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये देखो मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, ठीक है। और आपके फाइनेंस अकाउंट्स स्टैंड में जो क्वेश्चन आ गया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, आप देख सकते हो मेरा पहला लेक्चर उठा, पिछले साल मैंने पढ़ाया, पहला क्वेश्चन उठाओ, मेरे पहले क्वेश्चन का लेवल भी उस कंपाउंड इंटरेस्ट के लेवल से ज़्यादा है जो कि फाइनेंस में आ गया था। ओके, उसके बाद लीनियर इक्वेशन मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, सीधा क्वेश्चन आ गया था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, क्वेश्चन आ गया था। ये मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन आ गया था। ये मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन, ये भी, यहाँ से भी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। और ये 2 चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाए थे, तो बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन भी वहाँ पे गलत किए थे। ओके, और हालांकि एक में टेक्निकल एरर आ गया था। खैर छोड़ो ये बात अगर करेंगे मैथमेटिक्स सिलेबस की तो काफ़ी इजी रहने वाला है। मैं अपने कोर्स में 25 to 30 लेक्चर्स में इसको बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ओके, सो 25 to 30 ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कम पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। गाइस अगेन डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल चैप्टर्स कुछ ही है हमारे पास, जैसे कि वेक्टर एक टेक्निकल, यहाँ पे एक चैप्टर है, इसी तरीके से मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, और देन लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये ऐसे चैप्टरों से जो थोड़े से टेक्निकल, बाकी कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा बाकी के लिए मैं आपको सिंगल कंसेप्ट बताऊंगा तो मैं गलत नहीं हूँ। सो गाइस आपने किस वे में, किस तरीके से, किस अप्रोच से पढ़ा होगा वो आपको बेटर पता होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक अल्टरनेट अप्रोच लेकर भी हम इस मैथमेटिक्स को डील कर सकते हैं, ठीक है। एक अल्टरनेट अप्रोच लेकर भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। तो अगर आप ये पढ़ते हो तो अगेन यहाँ से भी आप 100% स्कोर कर सकते हो। ये स्किप करने वाली चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स स्किप करने के लिए नहीं है, बल्कि 100% स्कोर करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए है। सो गाइस बस इतनी थी मेरी इंफॉर्मेशन। बाकी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी टेलीग्राम चैनल मिलेगी, डाउट ग्रुप मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो कहाँ पे, पेड एप्लीकेशन में, तो पैराडाइज एकेडमी मेरी एप्लीकेशन का नाम है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे एनरोल करना। अभी बहुत कम प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस पे, एट द रेट ऑफ 299 रुपीज़ में आप ये 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो गाइज मेरा ये अप्रोच रहेगा कि इस बार एटलीस्ट 18+ तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, 18+ आउट ऑफ 20, ठीक है। यह हमारा टारगेट रहना चाहिए। और बाकी 20 में से 20 तो आ सकते हैं, डिपेंड करेगा, 20 में से 20 आने होंगे तो आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 क्वेश्चंस के लिए मैं प्रोविजन रख रहा हूं कि क्या पता हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, ठीक है। तो बाकी घबराने की फिर से कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप लोगों ने किसी और टीचर से, किसी और प्लेटफॉर्म से या सेल्फ स्टडी करके पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो वो सुन लो, वो टिप्स एंड टेक्निक्स आप सुन लो, ठीक है।
ये 4 चैप्टर्स आपने एक बार पढ़ी, इसका कंसेप्ट समझा, मेन क्रक्स समझे, देन उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करो। ओके, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके कंसेप्ट्स पढ़ो, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करो, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना भी यहाँ पे बेकार है। ओके, देन उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी पढ़ो, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी पढ़ो मैथ्स की तरह, और यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट्स लगाओ, लाइक बेस थ्योरम को पढ़ो, ठीक है, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी पढ़ो, एक्सोमेटिक अप्रोच भी पढ़ो, क्योंकि वहां से एज इट इज क्वेश्चन आ गए थे, कोई बात ही नहीं सुनता है, ठीक है। मैंने अदरवाइज कहा था कि स्टैटिस्टिक्स में हम प्रोबेबिलिटी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, या हमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हमें देखने को मिलती है स्टैटिस्टिक्स के केस में। ओके, देन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके एप्लीकेशन समझने हैं, जैसे कि वहाँ पे वो फार्मूलाज वगैरह कुछ है उनको समझना है, बस ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर भी करने की ज़रूरत नहीं है। देन इंडेक्स नंबर आता है ना, तो यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है, उसके अलावा एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा पैटर्न पे, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट पे बनते हैं, कंसेप्चुअल भी आते, थ्योरेटिकल भी आते, उसके अलावा आप देख सकते हो कि मिक्स क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कभी कभार आपको इंडेक्स नंबर से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको लगेगा ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन गाइस इसको सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए मैंने वीडियोज़ भी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट्स में। ओके, देन आते हैं, बात करते हैं डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस पर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसको समझोगे, और अगर फैक्ट्स याद करना चाहते हो सेंसस के रिलेटेड तो कर सकते हो। बाकी आपको ये एक लेंथी चैप्टर दिख रहा है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, और वाकई ये एक लेंथी चैप्टर है, और हर बार यहाँ से वो कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन आता था जहाँ पे कोई रेशियो आपको निकालना होता था, ठीक है। बच्चे कैलकुलेशन में एज यूजुअल फंस जाते थे, लेकिन उस कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन से कैसे करना है वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और फाइनेंस में भी बच्चों ने अच्छा किया, एंड जेएसए में भी बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, ठीक है। देन उसके बाद मैथमेटिक्स, अगर आप सिंपल खुद पढ़ रहे हो या किसी और से पढ़ा है, या अभी मुझसे पढ़ना नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो वो सुनो। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टेक्निकल वे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज नथिंग बट दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक चैप्टर है, इसको एज इट इज वैसे ही तरीके से पढ़ो। अगर आप मुझसे पेड में नहीं पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट आप इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे मैंने ये करवाया है वो पढ़ो। देन अगेन आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हो तो टेक्निकल वे में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो मत करो, ठीक है, बस ऑप्शंस का यूज सीखो, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। देन उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो पार्ट है किसका, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पहले खत्म करोगे, देन उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आ जाओगे, ठीक है गाइज। तो बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा हट के इसको भी ज्यादा, अब देखो यहाँ पे ये टेक्निकल चीज है एंड दिस इज नॉन टेक्निकल, ओके। इसको आप मतलब फार्मूला अगर आपको आती भी नहीं है तो इजी अप्रोचेस से बना सकते हो। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स प्योरली टेक्निकल है, आपको फार्मूलाज थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक फार्मूला से दूसरी निकलती है, दूसरी से तीसरी निकलती है, यानी कि आपको लॉजिकल वे में इसको पढ़ने की ज़रूरत है। देन सेट थ्योरी, अब टीचर्स ने इस पर भी तो बहुत सारे फार्मूला बताए हैं, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, फिर बाद में बच्चे यहाँ पे क्या मतलब फंस जाते हैं एग्जाम में, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे फंस जाते हैं उन फार्मूलाज के चक्कर में। तो आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताने की कोशिश करोगे यहाँ पे। एक तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझने हैं कि किस चीज का मतलब क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, सेट्स का, वो चीज समझिए ना। देन उसके बाद आपको सीखना है वेन डायग्राम, जो कि रीजनिंग में आपको पता होगा। तो वेन डायग्राम से ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सेट थ्योरी के। तो हो गई ना ये बात खत्म। देन सेट थ्योरी पढ़ोगे तो रिलेशन एंड फंक्शन में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ओके। सो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स अगेन थोड़ा सा टेक्निकल ये टॉपिक है, तो इसको टेक्निकल वे में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन वैसे नहीं जैसे एज इट्स आप पढ़ते हो, ठीक है, कॉपी पेस्ट मतलब वो करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के केस में मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी एक टेक्निकल कोर चैप्टर है, तो यहाँ पे ये क्वांटिस का चैप्टर है, तो इसको हम वैसे डील करेंगे, ओके। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी सिंपल कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक हिस्सा है। ज्योमेट्री अगर आपको हल्की हल्की सी आती है तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन वही
वहीं पे इसका एक्सटेंशन बनता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप पहले वेक्टर्स पढ़ोगे, देन यहाँ पे आप मूव करोगे। सो गाइज, ये थे कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स। अगेन मैं कहता हूँ यहाँ पे आप श्योर शॉट, आपको अगर लास्ट टाइम मैथ्स में कम मार्क्स आ गए और आपके सिलेक्शन रुक गया, आपको स्टैटिस्टिक्स में कम मार्क्स आ गए, आपको सिलेक्शन मतलब रुक गया, और मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आपको लास्ट टाइम 17 से कम मार्क्स आ गए आउट ऑफ दिस 20 मार्क्स, क्योंकि वहां पे 2 क्वेश्चंस गलत भी थे, उनमें टेक्निकल एरर था, ठीक है, वो फंडामेंटली थोड़े मतलब किसी के ऑप्शंस उधर इधर थे, लेकिन वो सब रख कर भी मैं कहता हूं अगर आपको 17 बिलो मार्क्स थे आउट ऑफ 20, तो सिलेक्शन की तो आप बात ही छोड़ो फिर, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाकी पोर्शन यहाँ पे जीके है, क्या पता आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स ऐसा है आप पढ़ोगे अच्छा स्कोर डेफिनेटली करोगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तो तब आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ चाहे आप कहीं से थके हुए हो, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है और आपसे नहीं होता है, या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ाए या लास्ट टाइम सीरियस नहीं थे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो कोई मसला नहीं है, दिस इज़ पॉसिबल। 1 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई छोटी मोटी क्वेरी आपको रही होगी तो इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। उसके अलावा मेरा नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। सो अब आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा क्रैश कोर्स भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसके अलावा MCQ सीरीज़ भी है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल बात शेयर करना चाहूँगा कि बहुत ही जल्दी मैं JSA की जो 10 पेपर्स है वो क्वेश्चंस ले आऊँगा आपके लिए, क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स से ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस मानेंगे, सो 20 × 10 कितना हो गया, 200 क्वेश्चंस में आपको स्टैटिस्टिक्स पे सॉल्व कराऊंगा। और मैथ्स के अगर 10 ही क्वेश्चन मानेंगे, सो 10 × 10 100 क्वेश्चंस मैथ्स पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको दूंगा। और जो आपको मॉक टेस्ट्स मिलेंगे, आप यकीन कर लो एरे गेरे मॉक्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट मॉक्स होंगे। 10 मॉक टेस्ट्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा, और श्योरली आप के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा वो। सो गाइज, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।